एक घर के अंदर माँ बेटी रहा करते थे। एक दोपहर अचानक से माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन बेटी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा सके, क्योंकि ये माँ बेटी एक झोपड़ी में रहा करते थे और झोपड़ी नुमा घर के अंदर माँ बेटी अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से लकड़ियाँ या जड़ी बूटी बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन तभी दोपहर के समय में जब बेटी को इधर उधर कहीं भी पैसे नहीं मिलते हैं और वह अपनी माँ को गोद में लेकर बैठी थी और माँ कह रही थी कि बेटी शायद लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उसी समय उनकी दरवाजे पर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है और उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है और निकलने के बाद उस घर के अंदर जैसे ही जाता है तो यहाँ पर उसकी माँ का चेहरा देखकर, यानी कि माँ उदास है और बीमार भी है, वह एकदम से एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस बुलाकर उस माँ को वहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। लड़की उसकी तरफ देखती है और देखती ही रह जाती है, लेकिन फिलहाल माँ की तबीयत ठीक करनी जरूरी थी, तो इसीलिए ये सब कुछ कर लेती है। कौन था वह लड़का और क्यों यहाँ पर वह आया था, और जब उस लड़के के पास इतना पैसा था तो वह बिना कुछ कहे ये बात कैसे समझ गया कि इनकी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है जिसका नाम होता है सुमति, और सुमति की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है काव्या। काव्या और सुमति दोनों अकेले ही एक घर के अंदर रहा करते हैं, और जो सुमति है वह काव्या की दादी लगा करती है, लेकिन ये उसे माँ ही कहा करती है क्योंकि इनका इस दुनिया में इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। दरअसल काव्या के जो माता पिता थे वह एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और घर में दादी और वो ही रह गए थे, तो इसी वजह से दोनों ही माँ बेटी की तरह रहा करते हैं। काव्या और सुमति गांव के बाहर जंगल के पास ही में एक झोपड़ी नुमा मकान बनाकर उसके अंदर रहा करते हैं और वहीं पर अपने जीवन को जिया करते हैं। जंगल से जड़ी बूटियां कुछ माँ बीन कर ले आती है और उन्हें पास ही के शहर में जाकर बेचकर कुछ पैसे कमाकर उनसे अपना गुजारा दोनों के दोनों किया करती हैं। एक शाम की बात होती है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और माँ बेटी अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी हुई थी। अभी बेटी ने खाना नहीं बनाया था और माँ कह रही थी कि बेटी खाना बना ले, तो जो बेटी होती है वह खाना बनाने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और इसके बाद जो बेटी होती है काव्या वह अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। कहती है कि माँ अब कौन होगा इतनी रात के समय में, और ये एरिया थोड़ा सा सुनसान था, यानी कि आसपास और कोई घर नहीं था। गांव में अगर जंगल साइड से आया जाए तो पहला घर उनका ही पड़ता था, तो इसी वजह से उन्हें डर भी रहा करता था कि कहीं उनके साथ कोई ऐसे वैसा ना हो जाए। ऐसा सोचकर यहाँ पर वो कहने लगती है कि माँ कहीं ऐसा तो नहीं कोई आदमी गलत इरादे से यहाँ पर आ रहा हो, लेकिन तभी जो माँ होती है वो कहती है कि बेटी एक बार दरवाजा तो खोल कर देख, शायद किसी को हमारी ज़रूरत हो, और ज़रूरत के वक्त पर किसी से मना नहीं किया करते, क्योंकि न जाने किस पर कब कैसा समय आ जाए और उस समय पर अगर उसे मदद ना मिले तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। इस बात को सुनकर जो बेटी काव्या होती है उसे भी लगता है कि माँ सही कह रही है, और इसी वजह से वह सीधा जाकर दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक व्यक्ति होता है जो कि जवान था और देखने से कपड़े से लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था और उसके माथे पर चोट भी लगी हुई थी। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है काव्या तो उसकी हालत को देखकर समझ जाती है कि यह कहीं ना कहीं से घायल होकर आया है, और उसके कीचड़ पर सने कपड़ों को देखकर वह समझ गई थी कि शायद ये गिरा गया है कहीं से जंगल में और उसके बाद इसे चोट लग गई है। तो उसके बाद वह एक सेकंड में नहीं गवाती है और कहती है कि अंदर आओ, यहाँ बाहर कब तक खड़े रहोगे। उसके बाद जो लड़का होता है वह उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखता है, लेकिन फिर भी घर के अंदर आ जाता है। जैसे वो घर के अंदर आता है तो उसके बाद जो काव्या होती है वह एकदम से कपड़े से उसकी चोट को सफ़ा करती है और सफ़ा करने के बाद उसमें हल्दी लगा देती है। कहती है कि आपको तो को बहुत गहरी चोट आई है, ये लो हल्दी लगा दी है, अब ठीक हो जाएगी। इस बात को देखकर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी पूछने लगता है कि आपने तो एक बार ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, केवल अगर मेरी चोट को देखा तो उसके बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट कर और कह दिया कि ये लो ये ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो काव्या होती है वह उसकी तरफ देखती और कहती है कि देखो ये मेरी माँ है, और माँ ने मुझसे कहा था कि जिस इंसान को ज़रूरत है मदद की तो उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मदद नहीं करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बाद उस इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। तो आप ज़रूरतमंद थे और आपको देखने से ही लग रहा था कि आपकी हालत ख़राब है, और इसीलिए मैंने आपकी चोट पर मरहम लगा दिया और उसके बाद आपसे कह दिया कि ठीक हो जाएगा।
उसके बाद वह लड़का उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, लेकिन तभी जो काव्या होती है वह चावल बनाने लगती है और जो उसकी माँ होती है वह उससे पूछने लगती है कि बेटा ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो लड़का होता है वह कहता है कि माँ जी, मेरा नाम आर्यन है और मैं पड़ोस के इस शहर का एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा हूँ। तो वो पूछने लगती है कि बेटा तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ और क्या हुआ था। तो यहाँ पर वह बताता है कि माँ जी, मुझे ना जंगलों में घूमने का काफ़ी शौक होता है। जब भी मेरा मन किया करता है तो मैं ऐसी जगह पर आ जाया करता हूँ, क्योंकि शहर के अंदर की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा झंझट भरी हुआ करती है। तो इसी तरह से मैं आज भी आया था, लेकिन आज घूमते घूमते कुछ आगे निकल गया और जब वापस लौटने लगा तो एकदम से बारिश होने लगी। बारिश के समय में जब मैं जंगल के रास्तों से चल रहा था तो उसी समय मेरी चलती हुई गाड़ी एकदम से स्लिप हो जाती है और स्लिप होने के कारण मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जैसे वो पेड़ से टकराती है तो मुझे चोट लगती है और मैं गाड़ी से जैसे निकलता हूं तो निकलने के बाद वहां पर कीचड़ हो रहा था और कीचड़ होने के कारण मैं कीचड़ में भी सन जाता हूं। इसके बाद मैं वहां से निकलकर जैसे तैसे जंगल से बाहर आता हूं, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन भी भीग चुका था और वैसे भी वहां पर नेटवर्क नहीं आया करता। तो इसी वजह से मैं जैसे तैसे इस जंगल से बाहर निकलता हूं तो मुझे आपका झोपड़ा दिखाई देता है और इसके अंदर रोशनी भी दिखाई देती है। तो मैं सोचता हूं कि इसके अंदर कोई ना कोई तो होगा, उनसे मदद मांग लेता हूं। क्या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन होगा जो यहाँ पर काम कर सके। तो उसके बाद जो माँ होती है वो कहती है बेटा, हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। मैं और मेरी बेटी इस घर के अंदर रहा करते हैं और हमें मोबाइल की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारा अपना ऐसा नहीं है जिससे हम बातचीत कर सकें। इस बात को सुनकर आर्यन को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वह चुपचाप इन बातों को सुन लेता है। और इतनी देर में जो काव्या होती है वह चावलों को उबाल कर ले आई थी और उसके बाद उन चावलों को परोस देती है 3 जगह पर। 3 जगह पर परोसने के बाद एक थाली को उठाकर वह आर्यन के सामने कर देती है और कहती है कि लीजिए खाइए। लेकिन आर्यन कहता तो है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि उनकी हालत को देखकर उसे लग रहा था कि शायद इस घर के अंदर डेली का खाना कमाने के बाद ही आता होगा। तो वह मना करने लगता है, लेकिन वो कहती है देखो, आए हुए खाने को इस तरह से ठुकराया नहीं करते, आप भी खाओ, हम भी खाएंगे, आराम से बैठकर सभी के सभी खाना खाते हैं। और जब तुम सुबह यहाँ से चले जाना, क्योंकि रात में यहाँ से जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तुम बीमार हो सकते हो। इस बात को सुनकर जो आर्यन होता है उसे भी ये बात ठीक लगती है। वह उस खाने की प्लेट को लेता है और उस खाने को खाता है। लेकिन आज जो उसने चावल खाए थे वो ऐसा स्वाद उसने ना तो किसी 5 स्टार होटल में देखा था और ना ही उसके घर के महंगे महंगे शेफ ऐसा स्वाद बना सके थे। उसको खाकर उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके बाद वह भरपेट पानी पीता है और वहीं पर उसके आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया जाता है। हालांकि बिस्तर को देखकर उसे अजीब तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो उस बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि माँ बेटी भी जमीन पर लेटा करते थे और उसका बिस्तर भी जमीन पर लगा दिया था। पहले काव्या सोती है, उसके बाद उसकी माँ सोती है बीच में, और इस इधर जो लड़का था वह सोता है। रात भर एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते और बातों के दौरान आर्यन को इनकी पूरी कंडीशन समझ में आ जाती है कि कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे रात ढलती है और जैसी रात कंप्लीट होती है तो दूसरे दिन की सुबह सुबह जो काव्या होती है वह जल्दी से उठकर जंगल चली जाती है लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि आज उनके घर में गेस्ट रुका है और उसके लिए खाना भी तो बनाना है अच्छा सा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो बहुत बड़े करोड़पति का बेटा है और इसीलिए वह उसकी अच्छे से देखरेख करना चाहते हैं। रात में तो वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि रात थी और रात के समय वो कहाँ से कुछ भी लेकर आते। तो इसी वजह से सुबह सुबह वह लकड़ियाँ लेने के लिए जाती है और लकड़ियाँ लेने में उसे काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादातर सूखी लकड़ियाँ भीग चुकी थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो कहीं ना कहीं से, यानी कि चट्टानों के सहारे से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ऐसी उठा लाती है जिनसे खाना पक सके। और जैसे वो घर आती है तो आकर देखती है कि घर के अंदर वह मुसाफिर नहीं है जो कि रात के समय आया था। और उसके बाद जब अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या वो चला गया, तो उसके बाद माँ कहती है कि हाँ बेटा वो चला गया है। उसके बाद जो काव्या होती है वह अपने काम धंधे में लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर गाड़ियों का काफिला आता है और उस काफिले में से एकदम से जब गाड़ी रुकती है सबसे पहली वाली, तो यहां पर जो आर्यन होता है वह गाड़ी से उतरता है। अब जब इतनी सारी गाड़ियां एक छोटे से गांव के अंदर आती हैं, वो भी बड़ी बड़ी, तो यहां पर इस चीज को देखने के बाद जो गांव वाले होते हैं वो भी वहीं पर इकट्ठा हो गए थे। और जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो शोर भी होता है। और उसी समय जो काव्या होती है वह भी अपनी माँ के साथ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन जैसे आर्यन वहां से निकलता है तो उन्हें समझ में आ गया था कि आर्यन है, शायद यहाँ पर एहसान के बदले कुछ पैसा देने के लिए आया होगा। इसी वजह से जब आर्यन वहां पर आता है तो माँ बेटी थोड़ा अंदर हो जाती हैं। और जैसे आर्यन घर के अंदर घुसता है और कहने लगता है देखिए आपने रात मुझे सहारा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप नहीं होते तो मुझे न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता, तो आप ऐसा
ऐसा करो ये पैसे ले लो। एक गड्डी थी पैसों की, ये तो पता नहीं कितने पैसे थे, लेकिन कुछ पैसे वो उनको ऑफर करता है। तभी यहाँ पर जो काव्या होती है वह अपनी माँ से पहले ही बात कर चुकी थी और माँ ने कहा था कि बेटा ऐसे एहसान के बदले पैसे नहीं लिया करते, जरूरतमंद व्यक्ति था, अगर वैसे होता तो कोई भी बात नहीं थी। तो इसी वजह से जो काव्या है वो उन पैसों को लेने से मना कर देती है, कहती है कि देखिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप इन पैसों को ले जाओ। जो आर्यन होता है वो कहता है देखो आप अकेली रहा करती हो और यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इन पैसों की रख लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन काव्या साफ मना कर देती है, कहती है कि ज़रूरत जब हमें पड़ेगी तो जिस तरह से तुम्हारी ज़रूरत के लिए हम लोग आ गए थे तो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी कोई ना कोई आ जाएगा कभी भी मुसीबत में, तो अब चिंता मत करो। ऐसा कहकर काव्या पैसों को लेने से मना कर देती है और उसके बाद जो आर्यन होता है वह अपने पिता के साथ वहाँ से चला तो जाता है। लेकिन इस बात की वजह से गांव में ये बात फैल जाती है कि रात को तो वो इसी के घर में रुका था पूरी रात भर और उसके बाद हो सकता है इस लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा भी उसने किया हो, इसी वजह से तो वो दोबारा पैसे देने के लिए आया है ताकि ये कोई बात इधर उधर ना कर सके। ये बातें गांव में फैलती हैं और फैलते फैलते माँ बेटी तक भी पहुंच जाती हैं, जिन बातों को एक दिन लड़की जब जंगल से आ रही थी तो सुन लेती है और एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। घर आकर जब फूट फूट कर रोती है तो माँ पूछने लगती है कि बेटी क्या हुआ और किस वजह से तुम ऐसे रो रही हो। तो जो बेटी होती है काव्या वह बताती है कि माँ ऐसे ऐसे गांव में बात फैल रही है, अब बताओ हमने तो उसकी मदद की थी लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाएगा ये इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। जो माँ होती है काव्या की वह कहने लगती है बेटा देखो अच्छे काम इंसान नहीं देखा करता, ऊपर वाला देखा करता है और वो ऊपर वाला देख रहा है, तुम कैसी भी चिंता मत करो और इन लोगों की बातों से ज़्यादा बुरा मत मानो, कुछ दिन बाद बनाएंगे और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो लड़का आ चुका है, इसके बाद शायद वो नहीं आएगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो माँ होती है वह बेटी को शांत तो करा देती है, लेकिन उसे भी ये बात बुरी लगती है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही अच्छी थी, सीधी सादी थी और कुछ भी ऐसा वैसा उसकी ज़िंदगी में नहीं चल रहा था। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और तभी एक दिन अचानक से जो माँ होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे माँ की तबीयत खराब होती है वह जंगल में बेटी गई हुई थी लकड़ियाँ लेने के लिए, तो उसी समय उसे गांव के एक व्यक्ति से पता चलता है कि तेरी माँ को बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो उसके बाद बेटी लकड़ियाँ लेना छोड़कर सीधा अपनी माँ के पास आती है और वहाँ पर आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहती है कि बेटी बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बिल्कुल असहनीय है। इस बात को सुनकर जो बेटी होती है वो उस जगह को देखती है जहाँ पर उनके पैसे रखा करते थे, लेकिन फिलहाल उनके पास एक भी पैसा नहीं है क्योंकि माँ बेटी उस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसी परेशानी के चलते वह अपना काम नहीं कर पाते हैं। अब तक आर्यन को वहाँ पर आए हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे और इसके बाद जब बेटी को दिखता है कि एक भी पैसे नहीं है तो वह गाँव में जाती है और गाँव के लोगों से मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर लोग ये कहकर उसे मना कर देते हैं कि तुम्हारा आशिक तो है ना वो पैसों वाला, उससे मदद मांग ले, हमसे क्या मदद मांगने आई है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। दरअसल यहाँ पर लोग उनकी मदद इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी रुपया पैसा नहीं था। अगर एक बार वो उसमें पैसे लगा दे तो उसके बाद पैसों को वापस मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी और इसी वजह से लोग उनकी मदद नहीं करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतते बीतते वह जब सभी घरों से मदद मांगकर वापस आ चुकी थी और कोई भी उसकी मदद नहीं करता, सभी लोग तरह तरह से उससे बातें कहते हैं, तो बेटी रोते हुए अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ का सिर गोद में रख के कहने लगती है कि माँ क्या करूं, लोग तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और मुझे तो बहुत बुरा लगता है, अब क्या होगा, क्या हमारी मदद के लिए भी कोई आएगा, क्योंकि उस टाइम पर तो मैंने उन पैसों को लेने से मना कर दिया था, अच्छा होता मैं उन पैसों को ले लेती, लेकिन आपने कहा कि नहीं पैसे नहीं लेने हैं। तो माँ कहती है कि बेटी अगर ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में यही लिखा है तो ऐसा ही होगा और इसको कोई बदलने वाला नहीं है। ऐसा कहकर जो बेटी माँ होती है वह कहती है कि कोई बात नहीं, तू धैर्य रख, कुछ ना कुछ जरूर होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी क्योंकि शायद हो सकता है यही मेरा अंत लिखा हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक से आर्यन जो होता है वह एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद जैसे उस झोपड़ी के अंदर घुसता है तो यहाँ पर जो काव्या होती है उसे रोता हुआ देखकर एकदम से माँ की हालत को देखकर समझ जाता है कि शायद इनकी तबीयत खराब है और इसीलिए वह बिल्कुल भी नहीं सोचता, ना ही कुछ कहता है, एकदम से एम्बुलेंस को फ़ोन बुलाता है और कहता है कि फ़ौरन से यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक मरीज है और अच्छी तरह से इनका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद जब वह फ़ोन करता है तो फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और उस एम्बुलेंस के अंदर वह काव्या की माँ और काव्या को बिठा देता है और कहता है कि आप लोग चलो, मैं गाड़ी से वहाँ पर आ रहा हूँ। इस बात को देख कर यहाँ पर काव्या उसकी तरफ देखती तो रहती है, लेकिन फिलहाल माँ की तबीयत की ज़रूरत थी और इसी वजह से
वह उसके साथ बैठकर चली जाती है। मनी मन सोचती है कि इसको किसने बता दिया और ये यहाँ पर कैसे आ गया, और ये ढेर सारे सवाल उसके दिमाग में चलते तो रहते हैं, लेकिन फिलहाल वह अपनी माँ की हालत की तरफ गौर देती है। धीरे धीरे वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद जो आर्यन होता है वह डॉक्टर साहब से कहता है कि देखो फौरन से अच्छा इलाज करो, इनका जितना भी बिल होगा वह मैं चुकाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह भी अपनी मशक्कत में जुड़ जाते हैं और जैसे तैसे करके आधे घंटे के अंदर उसकी हालत पर पूरी तरह से काबू पा लेते हैं और कहते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन जो काव्या की माँ थी वह बेहोशी की सी हालत में थी, क्योंकि उसे पेन किलर दिए गए थे तो वह आराम से सो रही थी। अब जो काव्या होती है, जब उसे पता चलता है कि माँ खतरे से बाहर है, तो उसके बाद वह बाहर निकलती है और बाहर जो आर्यन होता है वह उसका वेट कर रहा था। जैसे हॉस्पिटल के बाहर आर्यन दिखता है उसे, तो उसके बाद जो काव्या होती है वो कहने लगती है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उसके बाद अगले ही पल जब वह कहता है कि धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आपने मेरा साथ दिया था तो आज मुसीबत के समय में मैं आपका साथ देने के लिए आ गया। लेकिन तभी जो काव्या है वो कहने लगती है कि वो बात तो चलो ठीक है, आपने मदद कर दी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो उसके बाद जो आर्यन होता है मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब आपकी भलाई का ही नतीजा है। तो वो पूछने लगती है कि वो कैसे, तो वो कहता है कि याद है आपने उस रात मुझे खाना खिलाया था, जो चावल आपने मुझे खिलाए थे, ऐसे चावल जाकर मैंने अपने घर वालों से कई बार कहा कि मुझे ऐसे चावल खाने जैसा मैंने वहाँ पर खाया था, लेकिन जो हमारा शेफ था जो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये लिया करता है खाना बनाने के लिए, वह भी ऐसे खाने नहीं बना पाता है। ढेर सारी बार मैं उसे बताता हूँ कि ऐसा कर, और लगातार 4 दिन से मैं उससे वही खाना बनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्वाद बैठता ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं उन चावलों को खाने के लिए दोबारा से आया था कि यहाँ पर आकर मैं एक बार तुम्हारे हाथ से वो चावल खाना चाहता था, क्योंकि उनका जो टेस्ट था वह मेरी जबान से उतर ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर जब आपकी माँ को ऐसे देखा तो मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने फौरन से आपकी मदद कर दी। इस बात को सुनकर काव्या एकदम से ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि चलो ऊपर वाले ने इस तरह से तो कम इनको भेजा। जबकि उन चावलों में ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, वो तो केवल यहाँ पर उस कंडीशन का, यानी कि जो कंडीशन उस टाइम पर थी उसके हिसाब से लजीज भोजन था। काव्या कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जब माँ की छुट्टी हो जाती है तो काव्या उसे लेकर घर तो पहुँच जाती है, लेकिन अब इस बात से परेशान रहती है। तो तभी यहाँ पर जो लड़का होता है उसे भी महसूस हो जाता है कि इन लोगों को अगर नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो इन्हें कम से कम अपने लिए कुछ रोजगार तो करना ही होगा। इसी बात को सोचकर आर्यन वहाँ पर जाता है माँ की हाल चाल देखने के लिए, और काव्या से कहने लगता है कि काव्या देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आगे कभी ऐसा हुआ और मैं नहीं पहुंच पाया टाइम पे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो काव्या कहने लगती है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम ना मेरे साथ अपनी माँ के साथ शहर चलो और वहां पर मैं तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम कराऊंगा और तुम वहीं पर कोई छोटा मोटा काम कर लेना जिससे तुम्हारा जीवन यापन होने लगेगा। वो कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि देखो तुमने मेरी मदद की थी और जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा था तुमने मना कर दिया था, तो मैं खुद से तुम्हारे काम को चालू करवाऊंगा, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम करूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। काव्या इस बात के लिए मानती है और उसके बाद वह उसे वहां पर ले जाता है। और वहां पर जाने के बाद काव्या को सिलाई कढ़ाई का बहुत नॉलेज थी और वह अच्छी तरह से काम किया करती थी। तो सबसे पहले वो उसकी छोटी सी बुटीक खुलवाता है और काव्या दिन रात उस पर मेहनत करके अपनी माँ के साथ वहां पर रहा करती है और उस बुटीक को एक बहुत बड़ा रूप दे देती है। साथ में ये जो लड़का था आर्यन, वह भी उसकी मदद किया करता है क्योंकि वह मन ही मन काव्या को पसंद करने लगा था। जब उसकी बुटीक अच्छी तरह से चलने लगती है तो काव्या एक ब्यूटी पार्लर का काम भी करती है और इसी जगह को एक बहुत बड़ी ऐसी जगह बना देती है जहां पर महिलाओं के सारे सामान तो मिला करते हैं, साथ में सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कढ़ाई वगैरह का काम भी हुआ करता है। जब काव्या पूरी तरह से कामयाब हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो उसके बाद एक दिन जो आर्यन होता है वह अपने घर वालों को लेकर उसके पास आता है और यहाँ पर उसे शादी के लिए कहने लगता है। इस बात को सुनकर काव्या हैरान हो जाती है, लेकिन आर्यन जो होता है वो कहता है देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वही खाना जो यहाँ पर भी आकर मैं तुम्हारे पास खाया करता हूँ वो रोज के रोज खाना चाहता हूँ। ये खाना तो केवल एक बहाना था, लेकिन वह उससे प्यार किया करता था। और उसके बाद काव्या भी कहती है कि ठीक है माँ से बात कर लो, माँ जो कह देंगी वही होगा। तो वह उसकी माँ से बात करता है तो माँ भी इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करती है और कहती है कि बेटा अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यहाँ पर जो आर्यन होता है वह अब अपने घर वालों की तरफ देखता है तो घर वाले मुस्कुराते हैं और उसके बाद आर्यन और काव्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद उस बुटीक पर जो काव्या है वो काम तो किया करती है, लेकिन अब उसे ज्यादा काम
काम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी माँ का खर्च चलाने के लिए वह इस काम को किया करती है। भले ही आर्यन उससे कहा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूँगा, लेकिन फिर भी वो आत्मविश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है और आत्मनिर्भर बनकर ही अपनी माँ को पाल पोसना चाहती है। इसीलिए वह वहाँ पर काम किया करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।